नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके जानेंगे। भारत में कोरोना का सबसे बड़ा अटैक, एक दिन में पहली बार 2,34,000 से ज़्यादा नए केसेस निकल के आए हैं। इस बीच 1338 यानी 1400 के करीब लोगों की मौत हो गई। इसके बारे में आपको बताएंगे। कोरोना भयावह स्थिति में पहुँचा भारत में, इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें आसनसोल में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, बोले बंगाल सरकार ने बर्बाद कर दिया है मिनी इंडिया को। पश्चिम बंगाल में गरजे पीएम मोदी, आज मतदान भी हो रहा है। आपको बता दें कि 4 बजे तक लगभग 65% के करीब मतदान पश्चिम बंगाल में हो गया। इसके बारे में आपको बताएंगे। कई जगहों पर हिंसक झड़प भी देखने को मिली है। इस बीच हम चलते हैं अगले अपडेट बताएंगे। भारतीय वायुसेना की बड़ी ताकत, 21 अप्रैल को 6 और राफेल विमान आएंगे भारत। आईएएफ चीफ दिखाएंगे हरी झंडी, बड़ी खबर ये भी आपको बताएंगे। इस बीच बिग ब्रेकिंग, सुशांत मामले में फेक ट्वीट्स दिखाने के लिए 23 अप्रैल को माफीनामा जारी करे आज तक। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। कुंभ को लेकर पीएम मोदी ने तोड़ी चुप्पी, संतों से बातचीत की, कहा समाप्त करे मेला। दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करेगा ये खतरनाक वाहन, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से बताएंगे कोविड-19 को लेकर जो आ रही है। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भारत में कोरोना का सबसे बड़ा अटैक, एक दिन में पहली बार 2,34,000 से ज़्यादा नए केसेस निकल के आए हैं। 1400 के करीब लोगों की मौत से मचा हड़कंप। जी हाँ, कोरोना की दूसरी लहर हर दिन नए रिकॉर्ड्स बना रही है। भारत में कोरोना वायरस के मामले में लगातार बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है और लगातार 3 दिनों से 2 लाख से अधिक नए केसेस सामने आ रहे हैं। वर्ल्डोमीटर की मुताबिक देश में शुक्रवार रात 12 बजे तक 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 2,33,000 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें भारत में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,45,00,000 को पार कर गई है। महामारी की शुरुआत को लेकर अब तक एक दिन में नए संक्रमितों का यह सर्वाधिक संख्या है। लगातार तीसरे दिन नए मामलों को में 2 लाख से अधिक दर्ज किए गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में 1400 के करीब मरीजों की मौत हो गई है। महामारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,75,000 हो गई है। इस बीच कोरोना के इलाजरत मरीजों की संख्या 16.5 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। कोविड-19 केसेस। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, आरोप प्रत्यारोप, आसनसोल में गरजे पीएम मोदी, बोले बंगाल सरकार ने बर्बाद कर दिया है मिनी इंडिया को। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण का मतदान जारी और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी दौर के चुनाव के लिए रैली कर रहे हैं। पीएम मोदी बंगाल के आसनसोल को मिनी इंडिया बताते हुए कहा है कि फिलहाल साइकिल से लेकर रेल, कागज़ से लेकर स्टील और एल्यूमिनियम से लेकर कांच तक पूरे भारत के लोग ऐसी फैक्ट्रियों में काम करने लगे जहां आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में आगे कहा है कि फिलहाल यहाँ के लोग काम करने आते थे लेकिन यहाँ से पलायन कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि माँ माटी और मानुष की बात करने वाली दीदी ने यहाँ माफिया राज पैदा कर दिया है और पूरी तरीके से गुंडा राज है। हम चलते हैं अगले अपडेट। पश्चिम बंगाल में वोटिंग लगातार जारी है। 5वें चरण की 4 बजे तक लगभग 65% हुआ मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े पैमाने पर वोटिंग की भी अपील कर दी है। दरअसल आपको बता दें पश्चिम बंगाल 5वें चरण के लिए लगातार मतदान जारी है और आज 45 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस बीच आपको बता दें कि वोटिंग के बीच कई जगहों पर टीएमसी और बीजेपी में हिंसक झड़प की खबरें भी निकल के आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करने की तरफ अपील भी की है। इस बीच पीएम मोदी की इस अपील के बाद बड़ा ऐलान भी होता दिख रहा है। और आपको बता दें पश्चिम बंगाल में जमकर और बम्पर वोटिंग, शाम 4 बजे तक की बात करें तो 65% के करीब वोटिंग भी हुई है और इस वोटिंग के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 5वें चरण में दोपहर 1:30 बजे तक लगभग 55% के करीब मतदान हुआ और उधर उत्तर 24 परगना में 16 निर्वाचन क्षेत्रों में, पूर्वी वर्धमान और नदिया में 8 निर्वाचन क्षेत्र, जलपाईगुड़ी में 7 निर्वाचन क्षेत्र, दार्जिलिंग में 5 और कालिम्पोंग में 5 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। हम चलते हैं अपडेट। भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी ताकत, 21 अप्रैल को 6 और राफेल विमान आएंगे भारत। आईएएफ चीफ दिखाएंगे हरी झंडी। भारतीय वायुसेना की ताकत में और इजाफा होने वाला है क्योंकि इसी महीने फ्रांस से 6 और राफेल विमान आने वाले हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया यात्रा पर जा रहे हैं और वहां से वे 6 राफेल लड़ाकू विमानों को भारत रवाना करेंगे। फ्रांस यात्रा के दौरान राकेश भदौरिया 21 अप्रैल को दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस के मैरिग्नैक बोर्ड एयरबेस से 6 राफेल लड़ाकू विमानों को हरी झंडी दिखाकर भारत के लिए रवाना करेंगे और ये लड़ाकू विमान जेट पश्चिम बंगाल के
हासिमरा से दूसरे लड़ाकू सक्रिय मंच पर होंगे। हम चलते हैं अपडेट। दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करेंगे ये वाहन, इन पर गोली और बम में भी धमाके भी बेअसर होंगे। दरअसल आपको बता दें देश की आर्मी के लिए सबसे बड़ा लॉजिस्टिक व्हीकल सप्लायर है। आपको बता दें अशोक लीलैंड ने भारतीय वायुसेना को लाइट बुलेट प्रूफ वाहनों की पहली खेप डिलीवर की है और ये वाहन सेना के जवानों को विपरीत तरीके से बातचीत करते हैं। आपको बता दें कि वो खुद को सुरक्षित रखते हैं और ये अपनी तरीके के पहले वाहन जिन्हें भारतीय वायुसेना को डिलीवर किया गया है। अशोक लीलैंड की तरफ से बताया गया है कि फिलहाल ये लाइट बुलेट प्रूफ वाहन हैं और इन वाहनों के गोली बारूद के हमले को झेलने के लिए तैयार किया गया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है। सुशांत मामले में फेक ट्वीट्स दिखाने के लिए 23 अप्रैल को माफ़ीनामा जारी करे आज तक एनबीएस। जी हाँ, दरअसल आज तक चैनलों के समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी एनबीएस ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में गलत रिपोर्टिंग के लिए हिंदी समाचार चैनल आज तक को 23 अप्रैल को राताड़ में माफ़ीनामा प्रकाशित करने की मांग की है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार एनबीएस ने पिछले साल 6 अक्टूबर को जारी किए गए अपने आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें उन्होंने पाया है कि फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत के कुछ ट्वीट्स को उनके अंतिम शब्द बताते हुए गलत रिपोर्टिंग की थी और प्रसारण नियमों की अवहेलना भी की है। हम चलते हैं अपडेट। अपील। कुंभ में कोरोना पर पीएम मोदी ने तोड़ी चुप्पी, संत अवधेशानंद गिरी से कहा समाप्त करें मेला। दरअसल देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बेकाबू हो चुकी है। प्रतिदिन 2 लाख से ज़्यादा नए मरीज मिल रहे हैं। कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ने के साथ ही देश में हॉस्पिटलों की हालत बेहद ख़राब हो गई है। देश में वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की किल्लत के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ मेला को लेकर चुप्पी तोड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी से फ़ोन पर बातचीत कर कुंभ मेला को समाप्त करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार सुबह ट्वीट कर इस बात की जानकारी भी दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को सुबह ट्वीट करके कहा है कि हमने आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से बातचीत की है। इस तरीके से कुंभ को समाप्त कराया जाएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा वैक्सीन की कोई कमी नहीं, राज्यों के पास लगभग 1.5 करोड़ डोज मौजूद हैं। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोरोना वायरस की सिचुएशन पर बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री ने एक बार फिर से दावा किया है कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। उसने संबंधित कुछ आंकड़े भी शेयर किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में आज सुबह तक राज्यों को वैक्सीन की 14 करोड़ 15 लाख डोज सप्लाई की गई और देश में बड़े पैमाने पर कोविड-19 की वैक्सीन की डोज है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। दूसरी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू पर दिखी सख्ती, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, हर आने जाने वालों पर पैनी न जाए। कोरोना के प्रसार को काबू करने के लिए दिल्ली में लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू के पहले दिन सड़कों पर पुलिस की सख्ती देखने को मिली रही। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही वैध कर्फ्यू पास और पहचान पत्र देकर आवाजाही की इजाज़त दी जा रही। जगह जगह पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर हर आने जाने वालों की जांच कर रही है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पुलिस के इंतजामों का जायजा लेने के लिए सिग्नेचर ब्रिज पर पहुंचे पुलिस कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव ने कहा कि फिलहाल पुलिस वीकेंड कर्फ्यू को सख्ती से लागू करेगी। जो लोग बिना वजह बाहर निकले हैं उनके खिलाफ केस दर्ज हो जाएंगे। हमारी जनता से अपील है कि वीकेंड कर्फ्यू का सम्मान करें और घर घर ही रहें। हम चलते हैं अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है। राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए मजबूर होगी सरकार, डिप्टी सीएम अजीत पवार महाराष्ट्र। बड़ी खबर। दरअसल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने संकेत दिया है कि फिलहाल सूबे में संपूर्ण लॉकडाउन पिछले साल की तरह लगाया जा सकता है। हालांकि उनका ऐलान लोगों के कोविड-19 पाबंदियों के पालन न करने के मद्देनजर था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि लोग कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से करें। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों में खतरनाक वृद्धि के बीच उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इस बात को दोहराया है, जो कि एक बड़ी अपडेट है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल सोनू सूद हुए कोरोना पॉजिटिव, जानकारी देते हुए बोले कोरोना पॉजिटिव और मूड सुपर पॉजिटिव। जी हाँ, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को कोरोना हो गया है। अभिनेता ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दे दी है। सोनू सूद ने बताया है कि उनका कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, लेकिन उनका मूड सुपर पॉजिटिव है। ऐसे में साफ है कि सोनू सूद इसे लेकर काफ़ी सकारात्मक दिख रहे हैं। सोनू सूद ने इस बात की जानकारी देते हुए पोस्ट लिखा है, फिलहाल नमस्कार दोस्तों, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि कोविड-19 से मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हम चलते हैं अगली अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें यूपी में फिलहाल अगले 35 घंटे की पाबंदी। गाजीपुर, नोएडा समेत यूपी में आज रात में कर्फ्यू उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई। कल दिन में लगा रहेगा पूर्णतः लॉकडाउन।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए फिलहाल योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में 35 घंटे का लॉकडाउन कर्फ्यू लगा दिया है। गाजियाबाद और नोएडा समेत ये कर्फ्यू आज रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक रहेगा। इस दौरान सभी जिले में अग्निशामक विभाग स्वच्छता व सफाई का विशेष अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन व फॉगिंग किया जाएगा। इस दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए छूट होगी। यही नहीं, पूरे प्रदेश में अब हर रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। जिन जिलों में रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा वह जारी रहेगी। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। कोविड-19 को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया। हम चलते हैं कि अगली अपडेट, गणतंत्र दिवस हिंसा मामले में दीप सिद्धू को मिली जमानत, दिल्ली हाई कोर्ट ने दी। जी हाँ, दरअसल दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा मामले में एक आरोपी पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को शनिवार को जमानत दे दी गई है। दीप सिद्धू पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने सिद्धू को 9 फरवरी को हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया गया था। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में लाल किले पर हुई हिंसा के संबंध में दर्ज एफआईआर में दीप सिद्धू और अन्य के नाम शामिल हैं। इन सभी पर हिंसा करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 26 जनवरी को कुछ लोगों ने लाल किले में हुई हिंसा के बाद एक धार्मिक झंडा फहराया गया था और उनमें से कुछ पहचान की गई थी, जिनमें से दीप सिद्धू मुख्य आरोपी भी हैं। तो ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट, लालू प्रसाद यादव को भी जमानत दे दी गई है। जी हाँ, बड़ी खबर, चारा घोटाले में लालू यादव को मिली जमानत। चारा घोटाले के दुमका कोषागार अवैध निकासी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने शनिवार को लालू को सशर्त जमानत दे दी और करीब 40 माह बाद लालू प्रसाद जेल से बाहर आ रहे हैं। फिलहाल लालू अस्वस्थ हैं और दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा है, यानी फिलहाल वो बाहर नहीं आएंगे। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर हिंसक आगजनी की खबरें निकल के आ रही। इस वक्त की बड़ी खबर है, 5वें चरण में टीएमसी के गुंडे मचा रहे उत्पात। इस बात की जानकारी स्वयं दी भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आक्रामकता से चुनाव लड़ रही है। यही कारण है कि गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी की खटिया कड़ी, बिस्तरा गोल हो गया है। यही कारण है कि फिलहाल ममता दीदी बौखला गई है, क्योंकि भाजपा अब की बार 200 पार है। तो 200 बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना बोले। इस वीडियो तो नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।